चलिए आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखा। क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर फिगर जो है वृत्त है, ये मेरी पृथ्वी है। फिगर पे ध्यान ना देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत तिरछा हो रखा है। तो ये मानते हैं कि वृत्त जो हमारा पृथ्वी है, अगर पृथ्वी गोल होती तो हर जगह सेम होता, लेकिन है नहीं। तो यदि क्योंकि हम लोग पहले देख रहे हैं अक्षांश रेखा को, इसके बारे में देखेंगे देशांतर रेखा क्या है। तो अक्षांश रेखा को कहते क्या, किसे कहते हैं? सबसे बड़ी प्रश्न तो ये है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं भी लोग कुछ पूछ देते हैं तो उस समय मुझे शर्मिंदगी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मध्यांतर रेखा जो होते हैं, ये यमोत्तर रेखा, ये सब जानना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है आज के समय में। और अक्षांश एवं देशांतर से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस है ये क्या है? 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के जो दो केंद्र है, ये जो दो केंद्र है, इसको हम लोग साउथ कहते हैं और ये नॉर्थ होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कि मैप में हमेशा उत्तर की ओर जो होता है वो नॉर्थ होता है और दक्षिण की साउथ होता है। तो जो 0 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री जो देशांतर अक्षांश रेखा होगी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। और ये सबसे बड़ी वृत्त होती है, विषुवत वृत्त है। अब कहते हैं कि विषुवत वृत्त के लंबवत खींची गई रेखा या समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त के बाद जितनी भी रेखाएं खींची जाए उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा समझ गए कि विषुवत वृत्त की समानांतर, यानी इसके समान में जो जितने भी खींचे गए रेखा होती है उसे हमें अक्षांश रेखा कहते हैं। सबसे बड़ी जो प्रश्न उठता है वो है कि जब पृथ्वी पे हर 1 डिग्री को मान करके विषुवत वृत्त से समानांतर रेखाएं खींची जाती है, 1 डिग्री। तो जब 1 डिग्री मानते हैं तो 1 डिग्री से लेकर के यहाँ तक जो 90 डिग्री होती है, ये कितना है? 90 डिग्री। और ये कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान हमारा शून्य हो जाता है यहाँ पे। तो कितनी रेखाएं खींच जाती है? जब इन सब के रेखाओं के बीच खींच जाती है तो इधर 89 रेखाएं खींच जाती है 89 डिग्री तक, क्योंकि 90 हमारा 0 हो रहा है और यहाँ कितने होते हैं? 89 रेखाएं होती है। ठीक, समझ में आए? यहाँ 89 रेखाएं, यहाँ 89 रेखाएं होती है। तो जब कुल अगर रेखा की बात करते हैं, कुल मतलब कुल रेखाएं कितनी हो गई? कुल रेखा कितनी हो गई? कौन सी रेखा? कुल अक्षांश रेखा। कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो गई बताइए? तो 89 हमारा नॉर्थ में है, 89 साउथ में है और +1 जो है 0 डिग्री वाला है। तो टोटल मिलाते हैं तो 179 हो गया। यानी कुल अक्षांशों की जो संख्या होगी पृथ्वी पे वो कितनी है? 179 है। और यह प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बीपीएससी के 67वीं एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। जबकि आपको पता होना चाहिए अक्षांश है एक काल्पनिक रेखा है, अक्षांश कोई वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। क्योंकि पृथ्वी को हम ये किया गया है 1 डिग्री में बांट दिया गया। इस पे जो मुख्य है, वो जो मुख्य रेखाएं हैं, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री रेखा जो होती है, तो 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। पृथ्वी के इस तरफ क्या है?
ये विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर जो क्षेत्र है उसे नॉर्थ कहते हैं, और विषुवत वृत्त की जो दक्षिण है इसे हम लोग कहते हैं, इसके ऊपर में जो होगा वो नॉर्थ कहलाएगा, और इसके जो दक्षिण है उसे साउथ कहेंगे। ठीक है, यानी दक्षिण कहेंगे और उसे उत्तर कहेंगे। ठीक जिस प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहा जाता है। दोस्तों इस पे याद ये रखेंगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि दिन और रात में परिवर्तन कैसे होता है, उस समय ये कर्क रेखा और मकर रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जब तक हम लोग कर्क रेखा नहीं समझ पाएंगे, मकर रेखा नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे समझ में आएगा कि मकर संक्रांति क्या होती है, कर्क संक्रांति क्या होता है और जब ये दिन सबसे ज़्यादा बड़ा कब होता है, सबसे छोटा कब होता है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहला जरूरी है वो है पृथ्वी पर जो रेखाएं हैं उसके बारे में समझना, और सबसे पहले कितने जोन है ना, कितने कटिबंध है पृथ्वी पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कितने कटिबंध है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जाए नहीं, आपका एक भी समय जाया नहीं होगा, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है और ये एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है। जो परीक्षार्थी CISF, रेलवे और SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, और जो आने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ आया है, ये BPSC की 67वीं में आई है, 67वीं BPSC 69वीं BPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 69वीं BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है। तो क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें ये बता दिया कितनी है कुल अक्षांशों की संख्या, वो 179 है। तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। हम लोग इस पे आते हैं। अब ये एक और होते हैं जो है 66.5 डिग्री, कितने, 66.5 डिग्री जो 66.5 डिग्री है, इसे नॉर्थ में 66.5 कितना है, हम लोग नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ में 66 डिग्री को आर्कटिक कहते हैं। किस क्या कहते हैं, आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक रेखा ये है। और यही जब 66.5 डिग्री साउथ की बात करेंगे तो ये अंटार्कटिक हो जाएगा, अंटार्कटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक रेखा। क्लियर, ये मुख्यतः रेखाएं हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना अवश्य है। अब ये आर्कटिक, अंटार्कटिक, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये समझ में आ गया कि किसे कहते हैं। अब जो कटिबंध की बात करते हैं हम लोग, क्या कटिबंध की बात कर रहे हैं, उस कटिबंध की देखते हैं। कटिबंध कितने होते हैं, उससे पहले एक चीज और, यहां से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये टोटल जो क्षेत्र हुआ, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ वाली क्षेत्र को ये डोल्ड्रम कहा जाता है। इस क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोल्ड्रम। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को डोल्ड्रम कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, चुंबकत्व की शक्ति कम होता है, विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है, यानी नवीनतम होता है, और ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेगा तो वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होता है।
न्यून कहाँ होता है, नवीनतम कहाँ होता है, वो है 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त पे। अब हमारा ये है, हम कटिबंध की बात कर रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ को जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। ये हो गया उष्णकटिबंध, कटिबंध का क्षेत्र है ये, समझ गए। ये किसका है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। ये भी उष्णकटिबंध है, कंफ्यूजन में ना रहेंगे क्योंकि हम इधर पे ऑलरेडी घेर चुका हूं, उष्णकटिबंध है ये भी। जब आपसे पूछा जाए कि कितने कटिबंध होते हैं, तो जनरली क्या करते हैं लोग कि 1 2 3 इधर और 3 इधर, 6 मार देते हैं, लेकिन नहीं, कटिबंध का क्षेत्र 5 होता है क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। अब जो ये है 66.5 डिग्री से 23.5 से 66.5 डिग्री जो होता है उसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है ये कटिबंध क्षेत्र। तो जब इधर साउथ में शीतोष्ण कटिबंध होगा तो नॉर्थ में भी शीतोष्ण कटिबंध होगा। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। साढ़े 66 डिग्री से 90 डिग्री का जो क्षेत्र कहलाता है वो है शीत कटिबंध। यह है शीत कटिबंध क्षेत्र। क्लियर, ये भी है शीत कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, शीत कटिबंध क्षेत्र है। तो अब बताइए पृथ्वी पे कितने कटिबंध क्षेत्र है, 5, 1 2 3 4 5 क्षेत्र। अब है कि इतना तक क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हैं, मैसेज या कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, आपको इसके बारे में विवरण दिया जाएगा। क्लियर है। तो जब शीत कटिबंध, अब क्या है हमारा कि पृथ्वी पर जो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है, कि दो देशांतर के बीच की दूरी होती है, वो कहाँ होता है, इन दो देशांतरों के बीच की दूरी, जो औसत दूरी हम लोग हमेशा कहेंगे, क्या कहेंगे, औसत दूरी। दो देशांतर के मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री अक्षांश के बीच, 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी होती है वो होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। याद रखेंगे, ये 2021 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया था कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये है 111 किलोमीटर। लेकिन कहाँ, 2 डिग्री अक्षांश की औसत दूरी है 111 किलोमीटर, लेकिन ये दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। जिस प्रकार देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत वृत्त के पास अधिक होता है और ध्रुवों पे कम होता है, उसी प्रकार इसकी भी दूरी बदलती रहती है, लेकिन ये औसत दूरी है। कैसे, जब हम इसकी जो ध्रुवों पर होगी, यहाँ विषुवत वृत्त पे होगा, वो होगा 110 पॉइंट कितना 6 किलोमीटर। यानी विषुवत वृत्त पे 1 डिग्री विषुवत अक्षांश रेखा के बीच जो है, या विषुवत वृत्त के बीच की दूरी होगी, वो होगा 110 किलोमीटर। और यही जैसे ही ऊपर जाते हैं और ये ध्रुव के पास जब आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री के पास, तो यहाँ जो दूरी होगी वो हो जाएगी 111.7 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 111.7 किलोमीटर। कहाँ, ध्रुवों पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111.7 किलोमीटर होता है,
जबकि विषुवत वृत्त के पास दो अक्षांशों के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर कहेंगे कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की औसत दूरी क्या है, यानी दूरी पूछता है लेकिन उसका मतलब होता है औसत दूरी, तो औसत दूरी हो जाएगा 111 किलोमीटर। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो इसको ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे कि यहां इस क्षेत्र में जो होता है और यहां से जैसे ही बढ़ता है तो यहां पे जो दूरी होती है वो 110.6 किलोमीटर होता है, और ये जो बढ़ेगा यहाँ पे वो जाएगा 111.7 किलोमीटर। ठीक है? तो ध्रुवों के पास अधिक, इसका मतलब है कि वृत्त से, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने के क्रम में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। क्लियर? विषुवत वृत्त से अक्षांश, विषुवत वृत्त से यानी ध्रुव की ओर जाते हुए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। समझ गए? अब हमारा जो है यहां क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन हो नहीं ना? अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा। जैसे देशांतर रेखा का क्या होता है? टाइम जोन। अभी आप सुने होंगे कि भारत में भी 2 टाइम जोन बनाने की मांग चल रही थी। उसका बहुत फायदा होता है टाइम जोन का, लेकिन खैर वो हम लोग का पार्ट नहीं है। हम लोग का सिर्फ जो पढ़ना है उस पर फोकस करें। ये फिर हम लोग मान लेंगे कि पृथ्वी है। अब इसमें भी वही है, नॉर्थ साउथ, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक? अब इसके पास जो मिलाने वाली रेखा होती है ये भी काल्पनिक है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या मानक यमोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मानक यमोत्तर या ग्रीनविच। क्या कहेंगे? ग्रीनविच कहेंगे। ग्रीनविच रेखा होता है। अब यह मानक यमोत्तर इसको बोलते हैं। अब इसे हम लोग ऐसे यानी कहते हैं कि मानक यमोत्तर यानी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। जिस प्रकार अक्षांश क्या था? विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई थी, उसे अक्षांश रेखा कहते थे। उसी प्रकार नॉर्थ और साउथ पोल के जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है? यह है देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा के जो होता है बीच की जो दूरी है, क्या है? देशांतर रेखा की जो बीच की दूरी है वो कहाँ अधिक होती है? वो विषुवत वृत्त नहीं, बल्कि ये विषुवत वृत्त के पास। विषुवत वृत्त जो हमारा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है विषुवत वृत्त, सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ उभरा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पे 111.37 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111.37 किलोमीटर होता है, जो यहाँ की उसकी सर्वाधिक दूरी होता है। ठीक है? अधिकतम दूरी होता है। अब क्या है कि 0 डिग्री से लेकर के इधर 180 डिग्री तक, और इस तरफ भी 180 डिग्री। अब ये क्या भाग कहलाएगा? इस भाग को हम लोग ईस्ट कहेंगे, यानी पूर्व कहेंगे, और इसके ठीक इस भाग को पश्चिमी कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है। ठीक है? तो पूर्व और पश्चिम। अब यहाँ पे ये है कि जब ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रीनविच रेखा, इसके पूर्व भाग और इसके ही पश्चिम भाग होता है। तो अब कुल संख्या कितनी हो गई इसकी? देशांतर रेखा की कुल संख्या, देशांतर रेखा की कुल संख्या क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा 180 डिग्री
प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एक वृत्त में 360 डिग्री होती है और ये 360 डिग्री ही होता है। तो इसमें कितना है, 360 होता है। यानी देशांतर रेखा की संख्या 360 होता है। और ये जो देशांतर रेखा आपको दिख रहा ना, ये क्या होते हैं, ये आपका किसी भी देश का स्थानीय समय का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसका क्या मान है, स्थानीय समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होता है इसका किसके लिए, स्थानीय समय के निर्धारण में। अब हम एक क्वेश्चन आया है, पूछा है कि सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है, तो वो सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है, वो है फ्रांस। याद रखेंगे, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। अब भारत की स्थिति पूछेगा कि भारत पृथ्वी के किस भाग में है, तो देखिए ना तो भारत साउथ में है और न ही वेस्ट में है यानी पश्चिम में है। भारत कहाँ है, यहां से इधर है, तो ये कहते हैं भारत किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। भारत का मानक यमी उत्तर है वो है 82.5 डिग्री। कितना है, भारत का मानक यमी उत्तर 82.5 डिग्री है, जो नैनी के पास से होकर गुजरती है। क्लियर। सर्वाधिक किसका है, वो है फ्रांस का। और सबसे ये किसका है, मतलब भारत में तो एक ही है जो है 82.5 डिग्री मानक यमी उत्तर। अब फ्रांस का इतना। अब बात ये आती है कि हम इधर ये 0 डिग्री जो मान रहे हैं, इसके इधर 12 घंटे होते हैं और इसके इधर भी 12 घंटा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है 12 घंटा आगे होता है और ये 12 घंटा पीछे होता है। जैसे अगर सूर्योदय यहां पहले हुआ, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जब ये होगा तो सूर्योदय पूर्व में होगा, तो सबसे पहला भाग ये प्रकाशित होगा, बाद में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। कितना, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। कितने, 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटा का समय लगता है। तो अब बताइए 0 डिग्री से हमारा कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5, और इतना को 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 0, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है, नहीं 5 4 दूना 8 और 2 10, 8 चौको 32, 32 1 33, यानी 330 मिनट। इसमें 60 से भागा देंगे तो कट जाएगा 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी कितना, 1/2, यानी 5.5 घंटा। इसीलिए कहा जाता है कि GMT से भारत 5.5 घंटा आगे। ठीक है, समझ गए। 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 डिग्री हमारा है, तो 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट देशांतर हो गया, तो हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं। समझ गए, तो ग्रीनविच टाइम से कितने आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। क्लियर। 2 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी क्या है, 111.37 किलोमीटर, जो विषुवत वृत्त के पास है, या फिर इसको कह सकते हैं सर्वाधिक है, यहाँ पे यही होता है। बाकी अगर ध्रुव की हो जाएंगे तो 0 होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कितने डिग्री कहते हैं, 180 डिग्री रेखा को, इसको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्या है, 180 डिग्री देशांतर को
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि हम किस आधार पे कहते हैं कि पूरब में जा रहा बंदा, पश्चिम में जा रहा बंदा, है ना। तो क्या कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अगर पूर्व से पश्चिम 180 डिग्री जब कोई व्यक्ति जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम की ओर जाता है, किधर, पश्चिम की ओर जाता है, तो एक दिन घट जाता है, और जब पूर्व की ओर जाता है तो एक दिन जुट जाता है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ये हमेशा पूछता है और कंफ्यूजन होता है कि पश्चिम की ओर जाएगा तो एक दिन घटेगा। अगर कोई व्यक्ति मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम की ओर यात्रा करता है तो वो मंगलवार ना होकर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार हो जाएगा। और वही कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाता है उसी दिन मंगलवार को ही, तो वो मंगलवार ना रह के बुधवार हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन जुट जाएगा और इधर एक दिन घट जाएगा। मंगलवार में ये -1 डे होगा और इधर में +1 डे होगा। जब पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो एक दिन जुटता है, पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो एक दिन घटता है, और जब पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो एक दिन जुटता है। कहां से, वो सिर्फ 180 डिग्री देशांतर से। कहां से, 180 डिग्री देशांतर से। अब इधर की क्या होगा, हमारा आगे होगा, इधर कम होगा, पीछे होगा। जब यहाँ पे इसलिए देखते होंगे कि जब 360 डिग्री हो जाता है तो वो एक दिन का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, एक दिन का डिफरेंट हो जाता है। या फिर अगर 180 डिग्री है तो एक डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट, और 180 में कितना हो गया, 720 मिनट। 60 से भाग कर देंगे, 12 6 72, इतने कितना हो जाएगा, 12 घंटा। यानी इससे अगर 180 डिग्री में है इसका मतलब 12 घंटा आगे है, और यहाँ 12 घंटा पीछे है। क्लियर। तो ये रहा अक्षांश एवं देशांतर रेखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक यू। ऐसे ही